जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब ने आज रहीम यार खान में जलसे से खिताब किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हो सकता है कि आज वो कोई डेट दें, लेकिन मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी खान साहब कोई डेट देंगे, या फिर जब तक उनको पूरा यकीन नहीं होगा कि मेरा ये डेट देने से या मेरे से एहतजाज करने से हुकूमत गिरेगी, तब तक वो फाइनल डेट नहीं देंगे। लेकिन कुछ बातें आज के जलसे में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, और मुझे क्यों लगता है कि खान साहब ने डेट क्यों नहीं दी, इसलिए कि बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि खान साहब किसी से जमात के अंदर भी शेयर नहीं करते, वो उन्हीं को पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अब जहाँ तक इस हुकूमत का ताल्लुक है कि ये हुकूमत कितनी कमज़ोर या कितनी मजबूत है, और क्या इस वक्त कॉल दी जाएगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। लेकिन कुछ बातें खान साहब ने आज के जलसे में की हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें देखें, एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से अगेन उन्होंने क्वेश्चन किया, और वो जो उनका एक गिला है कि जनाब करप्शन के खिलाफ या मुबैना करप्शन के खिलाफ मैं अकेला लड़ रहा हूँ, आप लोग किधर हैं, आप क्यों नहीं इसके ऊपर उठाते आवाज़, या आप इसके ऊपर क्यों नहीं अपना किरदार अदा करते, क्योंकि आपके पास ताकत है, आप ताकतवर हैं। ये एक उनका मतलब बार बार वो ये अपना मौक़िफ़ दोहराते हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने वो आज गुमनाम नंबरों वाली बात की। उन्होंने हकीकी आज़ादी को भी आज एक्सप्लेन किया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हकीकी आज़ादी क्या है, खान साहब बार बार कहते हैं हकीकी आज़ादी लेनी है, हकीकी आज़ादी लेनी है। उन्होंने कहा कि हकीकी जो जमहूरियत है वो हकीकी आज़ादी है, जिसमें किसी को गुमनाम नंबरों से कॉल्स वगैरह नहीं आएंगी। तो उसके ऊपर उन्होंने बात की। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ों के हवाले से भी जिक्र किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलो। उन्होंने अगेन ये कहा कि ये जो मेरे खिलाफ मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया है, ये बुनियादी तौर पे उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत मुझे मरवाने की कोशिश की जाएगी। और उन्होंने अगेन कहा कि एक बंद कमरे में साजिश बनी, 4 बंदे उसमें शामिल हैं, और इस तरह की जो मेरे खिलाफ जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया है कि खुदा न खास्ता अगर कल कोई मुझे मार देता है तो ये कहेंगे कि जनाब ये किसी मजहबी जुनूनी ने मार दिया, किसी ने मज़हब की वजह से मार दिया, इसने गुस्ताखी की थी इस वजह से मार दिया। तो इस चीज़ का भी उन्होंने वहाँ पे आज जिक्र किया। अच्छा, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब के यूएसए के इंटरव्यू उन्होंने चलाए, पुतिन के सामने वो जो बैठे हुए थे वो उन्होंने चलाया। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में महंगे होटल में रह के उन लोगों के सामने शो मार रहे हैं जिनसे इन्होंने भीख मांगनी है। आपको पता है खान साहब सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी जो की, उसमें एक चीज़ वो ये कहा उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसहाक डार साहब की वापसी का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इस तरह करप्शन के केसेस हैं, और ये है वो है, और ये वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठ के मुल्क से भागे थे और अब पता नहीं किस तरह वापस आ रहे हैं, और बड़ा उन्होंने उस हवाले से जो है ना तफसीलन बात की। लेकिन इसहाक डार साहब की जो वापसी है ना, जो वो वापस आ रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे सिग्निफिकेंट चीज़ है। सिग्निफिकेंट चीज़ इसलिए है कि इसहाक डार साहब कभी भी वापस नहीं आएंगे अगर उनको ये पता हो कि ये हुकूमत जाने वाली है, और इसी वजह से उन्होंने कुछ अरसा वेट किया, देखा चीज़ें सेटल हो जाएं, और यकीनन उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई श्योरिटी मिली होगी कि जनाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। ये सियासी अंदाज़ा उन्होंने लगाया होगा, और इसी वजह से उन्होंने वापसी का फ़ैसला किया है कि जनाब हम वापस आ रहे हैं। अपनी हुकूमत के वाले से खान साहब ने ये जिक्र किया कि जनाब मईशत बड़ी अच्छी थी, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा था, सब कुछ था, और जो है वो फिर भी उसके बावजूद हमारी हुकूमत गिराई गई। एनीवे, अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत बड़ी कमज़ोर है और फ़ौरन गिर जाएगी और इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे लोग मुझसे गिला भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं कि जनाब आप हमें मायूस करते हैं और ये है वो है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों भी कहा गया कि जनाब जो है कप्तान ने बाजी पलट दी, कप्तान की वापसी का सफ़र शुरू, और उस दिन भी मैंने आपको कहा था बुरा ना मनाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हुई है, ना कोई ऐसी बात हुई है। और अब जो डार साहब की वापसी है वो शो करती है कि जनाब ये वापसी इतनी जल्दी नहीं होगी। एनीवे, ये डिटेल्स हैं थोड़ी सी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और जो हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है जहां तक, या फिर उस मार्च का ताल्लुक है जो उन्होंने करना है, वो मार्च इतनी जल्दी मुझे अभी फ़िलहाल नहीं लगता कि कल खान साहब कॉल देंगे। लेकिन उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अचानक कॉल दूंगा, और जब मैं कॉल दूंगा इस हुकूमत को सरप्राइज़ मिलेगा और वो फाइनल कॉल होगी, उसके बाद फिर और कोई कॉल नहीं होगी। अब देखते हैं वो कॉल कब करेंगे खान साहब, वो तभी करेंगे जब उनको यकीन होगा कि मेरी कॉल के ऊपर हुकूमत गिर जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।